अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं GNN। मैं हूं जैनुल हसन। मैं हूँ सादिया सरवर। हेडलाइंस आपने जानी, बुलेटिन में हमारा साथ देंगे हमजा शफीक भी। बुलेटिन का बाकायदा आगाज करते हैं। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने डिप्टी कमिश्नर इस्लामाबाद का MP ऑर्डर जारी करने का इख्तियार आर्जी तौर पर बहाल कर दिया। चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट आमिर फारूक और जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी पर मुश्तमिल 2 रुकनी बेंच ने DC इस्लामाबाद के MP ऑर्डर बहाल करने के अहकाम जारी किए। हाई कोर्ट ने डिप्टी कमिश्नर इस्लामाबाद को MP ऑर्डर जारी करने से रोकने का सिंगल बेंच का फैसला मुअत्तल करते हुए फैसले के खिलाफ चीफ कमिश्नर और दीगर की अपील पर फरीकैन को नोटिस जारी कर दिए। जस्टिस बाबर सत्तार ने DC इस्लामाबाद का MPO जारी करने का इख्तियार गैर कानूनी करार दिया था। सिंगल बेंच के फैसले के खिलाफ चीफ कमिश्नर सेक्रेटरी दाखिला ने इंट्रा कोर्ट अपील दायर कर रखी है, जिस पर अदालत ने फरीकैन को नोटिस जारी कर रखे हैं। डिप्टी कमिश्नर इस्लामाबाद का MPO ऑर्डर जारी करने का इख्तियार आर्जी तौर पर बहाल। चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट आमिर फारूक और जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी पर मुश्तमिल 2 रुकनी बेंच ने DC इस्लामाबाद के MPO ऑर्डर बहाल करने के अहकामात जारी कर दिए। एडिशनल अटॉर्नी जनरल बैरिस्टर मुनव्वर इकबाल डिवीजन बेंच के सामने पेश हुए। मुनव्वर इकबाल ने दलाइल देते हुए कहा कि 1980 के सदारती ऑर्डर को 1985 में आईनी तरमीम के जरिए तहफ्फुज फराहम किया गया था, इसलिए उसे आइन के खिलाफ नहीं कहा जा सकता। हाई कोर्ट ने डिप्टी कमिश्नर इस्लामाबाद को MPO ऑर्डर जारी करने से रोकने का सिंगल बेंच का फैसला मुअत्तल करते हुए फैसले के खिलाफ चीफ कमिश्नर और दीगर की अपील पर फरीकैन को नोटिस जारी कर दिए। अदालत ने हुक्म इम्तना की दरख्वास्त पर DC इस्लामाबाद का इख्तियार आर्जी तौर पर बहाल कर दिया। जस्टिस बाबर सत्तार ने शरियार अफरीदी से मुतल्लिक फैसले में DC इस्लामाबाद का MPO जारी करने का इख्तियार गैर कानूनी करार दिया था। सिंगल बेंच के फैसले के खिलाफ चीफ कमिश्नर सेक्रेटरी दाखिला ने इंट्रा कोर्ट अपील दायर कर रखी है। उधर साबिक सेक्रेटरी खारजा सुहेल महमूद के साइफर से मुतल्लिक नए इंकशाफात सामने आ गए। सुहेल महमूद का कहना है कि उन्होंने साबिक हुकूमत को अमरीका से बातचीत जारी रखने और अवामी सतह पर तलखी से गुरेज का मशवरा दिया था। साइफर की आजम खान की रिटायरमेंट तक वज़ीर आज़म हाउस को भेजी गई कॉपी वापस वजारत खारजा को नहीं मिली। साबिक सेक्रेटरी खारजा का साबिक वफाकी हुकूमत को साइफर की राजदारी खत्म न करने का मशवरा दिया। सुहेल महमूद ने अपने बयान में इंकशाफ किया है कि उन्होंने मशवरा दिया था कि साइफर राजदारी खत्म करने से गैर मुल्की ममालिक और मालियाती इदारों से मामलात पेचीदा हो जाएंगे। बयान में कहा कि 27 मार्च 2022 को बारी चेयरमैन PTI ने एक खत अवामी जलसे में लहराया। 28 मार्च 2022 को एडिशनल सेक्रेटरी अमरीका ने नोट के जरिए साबिक वज़ीर आज़म के बयान पर अमरीकी तहफ़्फ़ुज़ात से आगाह किया। 28 मार्च 2022 को मुझे बनी गाला मुलाकात के लिए बुलाया गया। साबिक वज़ीर आज़म शाह महमूद कुरैशी और आजम खान मीटिंग में शरीक हुए। मीटिंग में अमरीकी असिस्टेंट सेक्रेटरी की गुफ्तगू में तबसरा किया गया। मार्च में एक गैर रस्मी मुलाकात में आजम खान ने बताया कि वज़ीर आज़म को साइफर की कॉपी नहीं मिल रही, क्या इसकी दूसरी कॉपी फराहम की जा सकती है। मैंने उन्हें बताया कि इस पर नंबर दर्ज था, उसे तलाश किया जाए। अकबर एस बाबर की तहरीक इंसाफ की कमान संभालने की तैयारियां। अकबर एस बाबर आज इस्लामाबाद के इलाके E11 में वर्कर कन्वेंशन का इनेकाद करेंगे। वर्कर कन्वेंशन में तहरीक इंसाफ की कमान वर्कर्स को सौंपने की करारदाद मंजूर की जाएगी। वर्कर कन्वेंशन की मंजूर शुदा करारदाद इलेक्शन कमीशन में जमा करवाई जाएगी। PTI उम्मीदवार सनाउल्लाह मस्तीखेल के कागजात नामजदगी मुस्तरद करने के खिलाफ अपील पर सुप्रीम कोर्ट में समाअत। चीफ जस्टिस काजी फायज ईसा ने दरख्वास्त गुजार के वकील से इस्तफसार किया कि कागजात नामजदगी क्यों मुस्तरद हुए, जिस पर वकील ने अदालत को बताया कि इलेक्शन ट्रिब्यूनल ने कागजात मंजूर किए, हाई कोर्ट ने मुस्तरद कर दिए। हाई कोर्ट ने नोटिस जारी किया, ना ही मौक़िफ़ सुना, यकतरफा तौर पर फैसला भी हो गया। जस्टिस मोहम्मद अली मसर का यह कहना था कि सनाउल्लाह मस्तीखेल इश्तिहारी हैं, पेश क्यों नहीं होते। वकील ने दलाइल में अदालत को बताया कि सनाउल्लाह मस्तीखेल सरेंडर कर चुके और जमानत पर हैं। अदालत ने इलेक्शन कमीशन हुक्काम को तलब कर लिया। नाज़रीन, सीनियर सियासतदान शाहिद खाकान अब्बासी ने इलेक्शन में हिस्सा न लेने की वजह बता दी। कहते हैं जिस किस्म का मुतनाज़ इलेक्शन होने जा रहा है, इससे मुल्क में मजीद इंतशार फैलेगा। रोज़ शुक्र करता हूँ मैं इस गलत काम में मुलव्वस नहीं। इलेक्शन कमिश्नर, चीफ जस्टिस और निगरान वज़ीर आज़म की जिम्मेदारी है कि मिलकर इलेक्शन को शफाफ बनाएं। नैब, एंटी करप्शन और पुलिस के महकमे इलेक्शन लड़ रहे हैं। इस इलेक्शन से मुल्क मजीद पीछे जाएगा। इलेक्शन जिस मुल्क का मुतनाज़ा हो जाए, मुल्क कभी आगे तरक्की नहीं कर सकता। इस बात का हमें एहसास होना चाहिए। आज ये चीफ इलेक्शन कमीशनर की जिम्मेदारी है
चीफ जस्टिस की जिम्मेदारी है, इस मुल्क के वज़ीर-ए-आज़म की जिम्मेदारी है जो केयर टेकर हैं कि इलेक्शंस को गैर मुतनाज़ा बनाएं। मुल्क की बदनसीबी है कि आज इस मुल्क के इलेक्शन नैब, एंटी करप्शन डिपार्टमेंट, पुलिस ये आज इलेक्शन लड़ रहे हैं। ये नैब, ये एंटी करप्शन के इदारे जो हैं, आज ये मुल्क के करप्ट तरीन इदारे खुद बन चुके हैं। इनका एहतसाब कौन करेगा? आज ये सिर्फ इलेक्शन को तोड़ने मरोड़ने के लिए इस्तेमाल। ठंडे मौसम में नरम गरम सियासी सरगर्मियां जारी हैं। मुल्क भर में जलसों और रैलियों के अलावा कौमी और सूबाई असम्बलियों के उम्मीदवार अपने अपने हलकों में डोर टू डोर मुहिम और कॉर्नर मीटिंग में मसरूफ हैं। इंतखाबी गहमा गहमी के बारे में जानते हैं इस रिपोर्ट में। मौसम का दर्जा हरारत लो मगर मुल्क का सियासी पारा हाई। मुल्क भर में आम इंतखाबात का जोशो खरोश जारी है। कौमी और सूबाई असम्बलियों के हजारों उम्मीदवार इन एक्शन। शहर शहर, गांव गांव बैनर्स, पोस्टर्स और परचमों की भरमार है। पसंदीदा उम्मीदवार के सपोर्टर्स भी खूब एहतमाम कर रहे हैं। उम्मीदवार अपने हलकों में वादे वईद करने में मसरूफ हैं। वोटर्स को लुभाने के लिए नित नए जतन किए जा रहे हैं। कहीं यकीन दहानियां तो कहीं बड़े बड़े दावे किए जा रहे हैं। डोर टू डोर मुहिम और कॉर्नर मीटिंग भी मामूल बना हुआ है। बरादरियों धड़ों के जोड़ तोड़ के सिलसिले भी जारी हैं। कई हलकों में कांटे का मुकाबला मुतवक्के तो कहीं मुकाबला वन साइडेड दिखाई देता है। शहरियों का कहना है कि वो पुरुमीद हैं कि इस बार अवामी मसाइल जरूर हल होंगे। अमीर जमात इस्लामी कराची हाफिज नईमुर रहमान ने कल इंटरमीडिएट बोर्ड ऑफिस पर धरना देने का ऐलान कर दिया। आपको बताएं कि नूरुल हक कराची में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कहना था कि सब तुलबा अपनी मार्क्स शीट लेकर वहां पर पहुंचे। इस वक्त सबसे बड़ा मसला इंटरमीडिएट के नताइज का है। पहले साइंस ग्रुप, फिर आर्ट्स और कॉमर्स का रिजल्ट आया जिसमें 80% तुलबा फेल हुए। इसका मतलब है कि कोई जानबूझकर शहर के जवानों को पीछे कर रहा है। वज़ीर आला सिंध भी नौजवानों की नस्ल कुशी में मिले हुए हैं। हुआ और अफसोस हुआ, मैं तवक्को नहीं कर सकता था जस्टिस मकबूल बाकर साहब से कि जब उनसे सवाल किया गया कि इंटरमीडिएट में इतने बड़े पैमाने पर बच्चों को फेल कर दिया गया है और ये सिर्फ कराची बोर्ड के साथ ये क्यों हो रहा है, बाकी बोर्ड्स में तो दूसरा रिफ्लेक्शन है। उस पर उन्होंने कहा कि अगर बच्चे फेल हो गए तो मैं क्या करूं, एहतिजाज किस बात का कर रहे हैं। मैं तमाम वालिदैन से जो मुतासिरा हमारे स्टूडेंट्स हैं उनसे ये कहता हूं कि कल हमने 11 बजे इंटरमीडिएट बोर्ड ऑफिस पर एहतिजाजी धरना तय किया है। उसमें पूरे शहर से लोग पहुंचे और अपनी जो मार्कशीट है वो लेकर आए। वाज़े तौर पर वजीर आला से ये कह रहे हैं कि इसका नोटिस लें, दोबारा से कापियां चेक हों ताकि इसकी शफाफियत सामने आए। आगे बढ़े और बात करें बानी चेयरमैन पीटीआई और उनकी अहलिया बुशरा बीबी के खिलाफ गैर शरई निकाह केस। ट्रायल कोर्ट को गवाहान के बयानात रिकॉर्ड करने से रोकने के हुक्म इम्तना में तौसी। चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट आमिर फारूक ने रिमार्क्स दिए, सलमान अकरम राजा नहीं हैं तो इस केस को अगले हफ्ते रख लेते हैं। मुद्दई खावर मानिका के वकील ने दलाइल में कहा इस पर स्टे खत्म कर दें। स्टे अगर खत्म नहीं किया जाता तो समाअत कल तक के लिए मुलतवी कर दें। चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए, कोई जल्दी नहीं है, अगले हफ्ते तक ले जाते हैं। मुद्दई खावर मानिका के हुक्म इम्तना खत्म करने की दरख्वास्त मुस्तरद, समाअत 31 जनवरी तक मुलतवी। आगे बढ़ेंगे। मुल्क भर में सर्दी की शदीद लहर का सिलसिला जारी है। पंजाब में नमूनिया के केसेस में इजाफा होने लगा है। गुज़श्ता 24 घंटों में मजीद 9 बच्चे जाँ बहक हो गए हैं। 24 घंटों के दौरान लाहौर में नमूनिया के 135 जबकि पंजाब भर में 270 केसेस रिपोर्ट हुए हैं। खुश्क सर्दी के बायस नमूनिया की हलाकत खेजियां जारी। मोहलिक बीमारी बच्चों की जिंदगियां निगलने लगी। लाहौर में 2 जबकि पंजाब में मजीद 9 फूल मुरझा गए। नमूनिया से बच्चों की मजमूई हलाकतें बढ़कर 214 हो गईं। 24 घंटों के दौरान लाहौर में नमूनिया के 135 जबकि पंजाब भर में 270 केसेस रिपोर्ट। मरीजों की तादाद बढ़कर 1077 तक पहुँच गई। अस्पतालों में अब भी नमूनिया, चेस्ट और वायरल इन्फेक्शन में मुब्तला सैकड़ों बच्चे जेर इलाज हैं। उधर मार्केट में नमूनिया वैक्सीन और अद्वियात की किल्लत के बाईस सूरत हाल संगीन हो गई। मुल्क में सर्दी की लहर जारी। बालाई इलाकों में यखबस्ता हवाएं। सकरदू सर्द तरीन मकाम रहा जहाँ का दर्जा हरारत -12, कालाम, गिलगित, अस्तौर -7, चित्राल, मीर खानी -4, दीर, पारा चनार, रावलाकोट -3 रिकॉर्ड किया गया। मलिका कोसार, मरी, मुजफ्फराबाद, एबटाबाद, मालम जब्बा, सैदू शरीफ में भी पारा नुक्ता अंजमात तक पहुँच गया। बलोचिस्तान के अजला कलात का दर्जा हरारत -5 और क्वेटा का -3 डिग्री सेंटीग्रेड तक गिर गया। पंजाब, केपी और सिंध के मैदानी इलाकों में
में आज भी धुंध का राज रहा। हद्दे निगाह कम होने के बायस ट्रैफिक की रवानी मुतासिर, धुंध के बायस मोटरवेज बाज मकामात पर बंद कर दी गईं। 23 परवाजें मनसूख, मुतादिद ताखीर का शिकार, जबकि 5 को मुतबादिल एयरपोर्ट्स पर उतारा गया। धुंध से ट्रेनों का शेड्यूल भी मुतासिर रहा। कश्मीर, आज़ाद कश्मीर और केपी में बादलों की एंट्री। महकमा मौसमियात के मुताबिक जनवरी के आखिर और फरवरी के आगाज में बारिशों का इम्कान है। आम खबर आप तक पहुंचाएंगे। सुप्रीम कोर्ट ने सनाउल्लाह मस्तीखेल को इलेक्शन लड़ने की इजाजत दे दी है। अदालत ने लाहौर हाई कोर्ट मुल्तान बेंच का फैसला कलअदम करार दे दिया है। अदालत ने इलेक्शन कमीशन को सनाउल्लाह मस्तीखेल का नाम बैलेट पेपर्स में दर्ज करने का हुक्म दे दिया है। इसी पर मजीद बात करते हैं ब्यूरो चीफ इस्लामाबाद मियां शाहिद से। जी मियां शाहिद, कहिएगा, सुप्रीम कोर्ट ने सनाउल्लाह मस्तीखेल को इलेक्शन लड़ने की इजाजत दे दी? हाँ जी, बिल्कुल ऐसा ही हुआ। सुप्रीम कोर्ट ने सनाउल्लाह मस्तीखेल को इलेक्शन लड़ने की इजाजत दे दी है। अदालत ने लाहौर हाई कोर्ट मुल्तान बेंच का फैसला कलअदम करार दे दिया है। इलेक्शन कमीशन को सनाउल्लाह मस्तीखेल का नाम बैलेट पेपर में दर्ज करने का हुक्म दे दिया है। चीफ जस्टिस ने पूछा कि क्या बैलेट पेपर छप चुके हैं, जिस पर वकील ने बताया कि बैलेट पेपर के प्रिंटिंग के लिए तैयार है। तो सनाउल्लाह मस्तीखेल का नाम इब्तदाई लिस्ट में शामिल था। इंतखाबी निशान भी मिल चुका है। इस पे इतराज सुनिंदा ने के वकील ने कहा कि सनाउल्लाह मस्तीखेल इश्तिहारी हैं और चीफ जस्टिस ने कहा कि सनाउल्लाह मस्तीखेल ने क्या जुर्म किया है, क्या दहशतगर्दी या अगवा होने वाले तावान का केस है इस पर। तो उन्होंने कहा कि ये कोई खतरनाक आदमी है, तो हम भी इलेक्शन नहीं लड़ने देंगे। जिस पर सनाउल्लाह मस्तीखेल पर टायर जलाने का केस है। जस्टिस मुसर्रत हलाली ने कहा और जस्टिस मोहम्मद अली मजहर ने कहा कि सनाउल्लाह मस्तीखेल इश्तिहारी नहीं है, जमानत हो चुकी है। हाई कोर्ट को क्या जल्दी थी कि जो ट्रिब्यूनल का फैसला एकदम ही कलअदम करार दे दिया गया। चीफ जस्टिस ने कहा कि एक ही दिन में दरखास्त लगाकर फैसला कर दिया, अगले दिन तारीख दे देते। इस पर उन्होंने फिर इलेक्शन कमीशन को कहा है कि सनाउल्लाह मस्तीखेल का नाम जो है वो बैलेट पेपर में दर्ज किया जाए। ठीक है मियां शाहिद, बहुत शुक्रिया। वेलकम बैक। खबर है जहलम और सरगोधा की कौमी असम्बली के हलकों में बड़ी सियासी पेशरफ्त हुई है। मुखालिफ धड़ों में सुलह के बाद आज़ाद लड़ने वाले उम्मीदवार पार्टी के नामजद उम्मीदवारों के हक में दस्तबरदार हो गए हैं। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के सदर शहबाज शरीफ से मुलाकात में राजा मतलूब मेहदी और हामिद हमीद ने पार्टी उम्मीदवार चौधरी फरूख अल्ताफ की हिमायत का ऐलान किया है। जी बिल्कुल, आपको बताएं कि जहलुम और सरगोदा के कौमी असम्बली के हलकों में बड़ी सियासी पेशरफ्त सामने आई है। मुखालिफ धड़ों में सुलह के बाद आज़ाद लड़ने वाले उम्मीदवार पार्टी के नामजद उम्मीदवारों के हक में दस्तबरदार हो गए।